रिश्ते का अटूट बंधन। यही कोई सुबह के 8 बजे थे। दिल्ली से रात भर सफ़र तय करने के बाद बस 50 यात्रियों को लेकर अभी अभी मनाली पहुंची थी। दूसरे यात्रियों की तरह अभिनव भी अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद बस से उतरने लगा। इस दौरान वहां से कुछ दूर बर्फ़ की चादर से ढकी पहाड़ की बर्फीली चोटियां देखकर 24 साल के अभिनव का मन उत्साह से भर गया। यह उसके जीवन की एक नई शुरुआत थी। उसने मनाली बस स्टैंड से माउंटेन बाइक क्लब के लिए भाड़े पर टैक्सी लिया और अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। इसी क्लब का नया मेंबर बनने के लिए उसने सारी तैयारी की थी। कार की खिड़की से जब उसकी नज़र बाहर की ओर पड़ी तो देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर वह हैरान हो गया। इस प्राकृतिक वादियों को देखकर अचानक उसका मन अपने घर की यादों में डूब गया। उसके मन में बार बार यह बात याद आ रही थी कि कैसे उसके माता पिता के साथ तीखी बहस हुई थी। उसके माता पिता चाहते थे कि वह भी उनकी तरह फैमिली बिजनेस को संभाले, जबकि उसका मन तो पहाड़ों में घूम रहा था। मन ही मन अभिनव सोच रहा था कि उसने कितना अपने घर वालों को समझने की कोशिश की थी, लेकिन जब वे नहीं माने तो वह क्या करता। उन्हें भी तो उसके सपनों का ख्याल करना चाहिए था ना। आखिरकार घर वालों के साथ तीखी बहस करने के बाद उसे घर छोड़ना पड़ा। प्रकृति के बेहद करीब रहने के कारण अभिनव को जीवन की नई लय के बीच रचने बसने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उसके लिए हर दिन रोमांस से भरा होता था। क्लब में ट्रेनिंग के दौरान नए नए रास्तों और पगडंडियों के बारे में जानना और अपने नए साथियों के साथ बिताने के बाद अभिनव को लगता था कि जैसे वह अपने घर पर ही है। एक दिन क्लब में दिन भर अपने काम और मीटिंग को निपटाने के बाद अभिनव कुछ पूछने के लिए सुरेश के पास चला गया। 35 वर्ष से सुरेश पूछने के 10 वर्षों से क्लब के साथ समर्पित थे, भाव से जुड़े थे। वह व्यवहार से काफ़ी हंसमुख व्यक्ति थे। पहाड़ों में बाइक रेसिंग करने वाले युवाओं उन्हें अपने मेंटर बनाते थे। अभिनव जब उनके पास पहुंचा तो शायद वे कहीं जल्दी में थे। उन्होंने अभिनव से कहा, क्या कल हम बात कर सकते हैं? दरअसल मुझे अभी घर निकलना है। इस पर अभिनव ने पूछा, सब खैरियत है ना सर? अरे हाँ, दरअसल मेरा छोटा भाई कई वर्षों के बाद घर वापस आया है, सुरेश ने जवाब दिया। क्या वह किसी दूसरे शहर में रह रहा था? अभिनव ने उत्साह बस पूछना ऐसा ही कुछ कह सकते थे। असल में एक्टर बनने के लिए वह घर छोड़कर भाग गया था, जबकि मेरे पिताजी उसके खिलाफ थे, सुरेश ने एक लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया। लेकिन अब वह अपने जन्मदिन पर घर आ रहा है। मैं उसे मिलने के लिए और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, सुरेश ने कहा। हम लोग के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन परिवार तो परिवार ही होता है ना। यदि तो अटूट बंधन है। यह सुनकर अभिनव हैरान हो गया। सोचने लगा, वह तो कई महीने से अपने घर वालों के संपर्क में भी नहीं है। यहाँ तक कि वह ना तो उनके मैसेज का जवाब देता है और ना ही उनके किसी फ़ोन कॉल का, ना ही उनके पास गया है। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। सुरेश के शब्द अभिनव के दिलो दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। उसने कई महीनों बाद अपनी माँ को मैसेज किया, माँ मैं ठीक हूँ, आपको बहुत मिस करता हूँ। तो कैसी लगी दोस्तों आप सबको ये कहानी? अगर अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कहानी डालें आप तक पहुंच पाए। तो फिर मिलती हूँ एक ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।